अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद आने वाली है तो मैंने बड़ी ईद से पहले ही एक दफ़ा ट्राई किया है बीफ पुलाव बनाने का तरीका, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी बना था। ईद दावत के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए ना आधा किलो मैंने बीफ लिया था और आधा किलो ही मेरे पास चावल थे। आधा किलो बीफ और आधा किलो चावल के हिसाब से ना मैं आपको तमाम चीजें बताने वाली हूँ। तो बीफ जो था मैंने फ्रीजर से निकाला है, वैसे पहले मैंने वॉश करके रखा था फ्रीजर में, तो अभी बर्फ जमी हुई है, तो मैं इसी तरह इसको रखने वाली हूँ। तो प्याज मैंने लिया है दरमियाने से साइज का, और उसके बाद अदरक आपको नजर आ रही है, काली मिर्ची है, सौंफ है, उसके बाद खुश्क धनिया, साबुत खुश्क धनिया आपने लेना है, ठीक है। बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची नहीं है, छोटी इलायची है 3 से 4, नमक है, लौंग है, तेज पात है, दालचीनी का टुकड़ा। चीजें मिकदार आपको नजर आ रही है कि कितनी मैंने ली है। और इसके अलावा ना एक जो लहसुन का जो था ना पूरा मुकम्मल एक उसका लहसुन का वो आपने ले लेना, पता नहीं अब इसको क्या बोलते हैं। और गोश्त को ना कुक करने के लिए, यखनी बनाने के लिए ना 4 ग्लास मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। इसको आधा घंटे के लिए प्रेशर कुकर में डाल के मैं रख देने लगी हूँ। उसके बाद ना मैंने लिया था 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया था, इससे ज्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लिया मैंने। और इसके बाद क्या करेंगे, जिसके अंदर एक ना दरमियानी साइज का प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को ना बस लाइट से हमने गुलाबी करना है, इसको ब्राउन नहीं होने देना आपने। अगर ब्राउन हो गया ना तो फिर इसका जो कलर है राइस के ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो व्हाइट पुलाव नहीं रहता। इसका कलर बस नॉर्मल से हमने रखना है। जैसे इसके अंदर थोड़ी नरमी आ जाएगी, इसका गुलाबीपन हमने खत्म कर देना है। और उसके बाद हम जो है ना ये बस प्याज रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया था, बड़ी इलायची ली है मैंने, काली मिर्ची ली है, लौंग लिया है, और उसके बाद जीरा जीरा हम इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देंगे। इसके बाद जो चीज आपको पाउडर फॉर्म में नजर आ रही थी ना वो सौंफ थी। सौंफ का पाउडर अभी यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे सिर्फ गरम मसाले डालेंगे, जिसमें सब्ज इलायची 1 से 2 डाल दें, बड़ी इलायची डाली थी, और उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्चें और सफेद जीरा, बस यही चीजें डालेंगे। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। उसके बाद 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, सब्ज मिर्चों का पेस्ट, और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तमाम चीजों की अच्छे से कर लेनी है बुनाई। 5 मिनट अच्छी सी बुनाई जब हो जाएगी ना फाइनली कुछ इस तरह की, तो उसके बाद ना यहाँ पे आपने 1 खाने का चम्मच सौंफ का पाउडर और आधा चाय का चम्मच आपने ना जायफल जवित्री का पाउडर डाल देना है। जायफल जवित्री का पाउडर और सौंफ का पाउडर, 2 चीजें आपने यहाँ पे डालनी है। और नमक भी मैंने डाल दिया था, जब यखनी मैं बनाने लगी थी ना तब भी नमक मैंने डाला था, तो यहाँ पे भी नमक डालेंगे। तो फिर दोनों का आपने हिसाब रख लेना कि नमक आपने किस तरह डालना है। यहाँ पे सौंफ, जायफल जवित्री और नमक डाल दिए मैंने। यखनी जो है ना कुक हो चुकी थी। 4 ग्लास मैंने पानी डाला था ना, तो 2.5 ग्लास के करीब पानी जो था ना, 2 ग्लास और हाफ ग्लास, 2.5 ग्लास के करीब पानी जो था वो रेडी हो गया था। यखनी हमारी रेडी होगी थी। ये जो मैंने उसके अंदर लहसुन, प्याज और बाकी चीजें डाली थी ना, यहीं पे इसको अच्छे से मसल लेंगे छलनी के अंदर ही, ताकि इन तमाम चीजों के अंदर जितना भी एक्सट्रैक्ट है ना वो भी यखनी के अंदर यहीं पे ऐड हो जाए, ठीक है। और गोश्त जो है ना बहुत अच्छा सा कुक हो चुका था। यखनी जो है 2.5 ग्लास के करीब तैयार हो गई थी। मेरे पास तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब चावल थे, और उस हिसाब से 2.5 ग्लास जो यखनी थी परफेक्ट थी। अब यहाँ पे ये गोश्त को मैंने डाल दिया था। गोश्त को डालने के बाद ना इसको अच्छे से भून लें आप 5 मिनट। जब अच्छे से भून जाए ना तो उसके बाद फिर आपने इसके अंदर दही डाल देना है। आधा किलो चावल और आधा किलो बीफ था, तो उस हिसाब से मैंने 1 पाव के करीब, 1 प्याली के करीब मैंने दही का यहाँ पे इस्तेमाल किया था। 1 प्याली दही डालेंगे। दही को के साथ अच्छी से बुनाई करनी है कि दही का पानी जो है ना मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। जब आपको लगे ना दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया, तो मेरे पास 1.5 ग्लास के करीब चावल थे, तो उस हिसाब से 2.5 ग्लास पानी जो है परफेक्ट है। क्योंकि मेरे पास पुराने चावल है, चावल पहले भीगा हुआ है, तो पानी की मिकदार तो नॉर्मली 3 ग्लास होनी चाहिए, लेकिन मैं 2.5 ग्लास के करीब डाला था। और यही ही डाली थी, पानी छानी मैंने इसके अंदर नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास यही जो थी वो रेडी हो गई थी। अब साथ ही हम यहाँ पे राइस भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई कर दिया था मैंने, आग को तेज कर दें ताकि पानी जल्दी से कुक हो जाए, पानी जल्दी से इसके अंदर खत्म हो जाए। और उसके बाद जी यहाँ पे ना इस स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर 1 लेमन डाल दें, 1 लेमन का जूस डाल दें। आपका चावल हमेशा खिला खिला बनेगा, और बहुत ज्यादा ना आपका चावल जो है नरम नहीं होगा। उसके बाद जी ये देखें, इस सिचुएशन में ना यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हमने क्या करना है, इसको दम के ऊपर लगा देना है, ठीक है। और अगर लेमन जो सिरके का आप इस्तेमाल करते हैं ना उबलते पानी में, तो इसका फायदा ये होता है कि नाड़ी बंदा भी चावल बनाता है तो चावल हमेशा खिला खिला बनता है।
20 منٹ میں نے اس کو دم کے اوپر رکھا تھا، 10 منٹ آگ کے اوپر، اور اس کے بعد آگ کو بند کر کے بھی 10 منٹ رکھا تھا، اور فائنلی یہ وائٹ بیف پلاؤ ریڈی ہو گیا. ٹرسٹ می، اگر آپ دعوت کرنے والے ہیں عید پہ کسی کی اپنے رشتہ داروں کی، تو اس کو اپنے مینیو میں ضرور ایڈ کریں. آپ کو بہت پسند آئے گا، اور آپ کی فیملی کو بھی، اور آپ جس کی دعوت کریں گے وہ بھی آپ کی تعریف کر کے جائے گا. تو ٹرائی کیجیے گا، اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.